वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आप कैसे 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ घर बैठे कमा सकते हो, वो भी बिना किसी डिग्री के। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है वो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले कंज्यूमर मार्केट्स में से एक है। अब इस डेटा का आप यूज कैसे कर सकते हो? देखिए, इस डेटा का मतलब ये है कि आने वाले कई साल में जितने भी कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जैसे HUL हो गया या फिर जो FMCG ब्रांड्स हैं वो काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तो अब आपका काम ये है कि आप अच्छी अच्छी कंपनीज को सर्च करो, जो भी रिटेल सेक्टर की कंपनीज हैं, और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम रिलायंस के फाइनेंशियल्स के तरफ नज़र डालें तो FY25 में रिलायंस ने 3.3 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू किया और 25,094 करोड़ रुपीस का इबिड्डा कमाया। वहीं पे अगर हम एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दें तो 2,659 नए स्टोर्स खोले हैं रिलायंस ने, और टोटल अब मिला करके मतलब ये जो 2,659 स्टोर्स हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो अब 19,340 स्टोर्स हो गए हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ 2 ही 3 जगहों पे रिलायंस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और ट्रेंड स्टाफ की कमी भी है, और थोड़ा सा एग्जीक्यूशन लेवल पे प्रॉब्लम है, बट उसको AI और डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए उसको कवर अप किया जा रहा है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि रिलायंस कैसा करता है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से भी समझें तो रिपोर्ट तो ये कहता है कि रिटेल मार्केट 2034 तक 190 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। अगली बिजनेस न्यूज़ है TCS की, और अगर आप TCS में जॉब करते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए एक खुशखबरी है। हालांकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप का न्यूज़ है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ कुछ बुरी चीज़ पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये अच्छी न्यूज़ है या फिर बुरी भी है। देखिए, TCS ने ये अनाउंस किया है कि वो 1 सितंबर से 80% एम्प्लॉयज़ को सैलरी हाइक देगा, और मेनली उन एम्प्लॉयज़ को जो कि C3A ग्रेड तक के हैं, यानी कि स्पेशली आप मान लो कि जो मिड लेवल तक के स्टाफ हैं उनको ये हाइक दिया जाएगा। पहले ही एक्चुअली अनाउंसमेंट तो की गई थी, बट अप्रैल में हाइक देना था कंपनी को, फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमी अनसर्टेनिटी की वजह से सबकी हाइक्स को रोक दिया गया था। उसके बाद जुलाई में क्या हुआ कि TCS ने अपने 2% स्टाफ को AI स्किल्स की कमी के कारण हटा दिया था। तो अब एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये जो जॉब कट से बचे हुए पैसे हैं ना, उन्हीं पैसों का यूज़ करके TCS सैलरी हाइक दे रहा है। और इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा खट्टा मीठा है। ऐसा नहीं है कि सैलरी हाइक डायरेक्ट मिल जा रही है क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़े हैं कंपनी के। शायद हाइक इसलिए मिल रहा है क्योंकि जॉब कट्स हुए हैं और वहाँ से पैसे बचे हैं। अच्छा, अगर आप TCS में जॉब करने जा रहे हो या फिर आप कोई स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि मैं TCS में जाऊं, तो C3A ग्रेड ये सब क्या है मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में। सिर्फ देखिए, TCS की जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है, यानी कि अगर आप वाई हो यानी कि ट्रेनीज में से आप आ जाते हो, C1 है तो फिर सिस्टम इंजीनियर या फिर कोई एंट्री लेवल के रोल्स के लिए हो आप, C2 मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड रोल है आपका, C3A और C3B ये मिड लेवल स्टाफ होते हैं, जैसे कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम लीडर या फिर प्रोजेक्ट लीडर, इस टाइप के लोग। और C4 C5 में मैनेजर्स आ जाते हैं, CXO में टॉप एग्जीक्यूटिव्स लाइक CEO CFO। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आया ये एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज़ है अडानी पावर की। अडानी पावर को भागलपुर के अंदर 2,400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए LOI मिला है, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट। और ये प्लांट फिर 35 के अंदर बनने वाला है, बट ये एक तरह का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के
ऊपर होगा और ये DBFOO मॉडल पर बनेगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेसिकली एक तरह का एडवांस्ड थर्मल पावर जनरेशन मेथड है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, कोल भी कम यूज़ होता है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होता है और इसकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा है। वहीं पे DBFOO मॉडल का मतलब क्या है? सिंपल है, D फॉर डिज़ाइन, B फॉर बिल्ड, F फॉर फाइनेंस, O फॉर ओन और जो सेकेंड O है उसका मतलब है ऑपरेट। यानी कि कंपनी खुद ही डिज़ाइन भी करेगी, बिल्ड भी करेगी, फाइनेंस भी करेगी, यानी कि खुद फंडिंग भी करेगी और खुद मालिक भी और उसको ऑपरेट भी खुद ही करेगी। अगली बिजनेस न्यूज़ है टोयोटा की, और इस बिजनेस न्यूज़ से आप समझोगे कि यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उनका वाकई में बहुत ही बुरा अफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ इंडियन कंपनीज पे नहीं, लगभग दुनिया की हर एक कंपनीज के बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि टोयोटा ने यूएस टैरिफ्स के वजह से अपना एनुअल प्रॉफिट फोरकास्ट 600 बिलियन येन से कम करके 3.2 ट्रिलियन येन कर दिया है। वहीं पे अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% गिरा और नेट प्रॉफिट 37% कम हुआ। और अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो यूएस टैरिफ्स के वजह से 450 बिलियन येन का नुकसान हुआ। और ये जो टोयोटा का हाल हुआ है ये सिर्फ यूएस के टैरिफ्स के वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि एक्सचेंज रेट और कॉस्ट बढ़ने के वजह से प्रॉफिट पे प्रेशर आया। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, यूएस का टैरिफ तो है ही। वहीं पे अगर आप इंडिया की तरफ देखो तो जुलाई 2025 में ऑटो रिटेल सेल्स 4.3% गिरी, मेनली ट्रंप के यूएस टैरिफ के वजह से। और उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जॉब्स भी गए हैं रिटेल सेक्टर के। और सिर्फ ऑटो रिटेल सेक्टर के जॉब नहीं गए, आईटी में भी जॉब कट्स हुए हैं। और आईटी में जॉब कट होने का रीज़न आपको मैंने पहले ही बताया है। पहला तो यही है भाई, एआई के वजह से, दूसरा यूएस के टैरिफ के वजह से। लेकिन इंडिया के अंदर जो ऑटो रिटेल सेल्स में गिरावट आई है उसके पीछे हैवी रेन्स भी इसका कारण है। क्योंकि जब बरसात होती है तो फिर सारे माइनिंग के काम रुक जाते हैं, बालू, गिट्टी, इवन की जो ईंटें होते हैं। और अगर गांव में जाओ आप तो गांव में तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि रोड्स तो अच्छी होती नहीं है। आप गांव छोड़ो, शहरों के रोड देख लो कितने बेकार हैं। तो जब बरसात में हर चीज़ मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि गांव के सड़क आपको पता है कैसे होते हैं, तो फिर वहाँ पे भी लोग ट्रैक्टर नहीं खरीदते हैं, ना तो टू व्हीलर खरीदते हैं। क्योंकि अगर आप डेटा देखो तो टू व्हीलर सेल्स 6.5% कम हुई और पैसेंजर व्हीकल सेल्स 0.8% कम हुआ। और अगर ट्रैक्टर की बात करो आप तो ट्रैक्टर की सेल्स 11% बढ़ी है। लेकिन ये जो 11% बढ़ी है ना, इसके पीछे का रीज़न है सब्सिडी, और यहीं पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक जगह जब बारिश हो रही है तो फिर टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल की सेल नीचे चली जा रही है, लेकिन जब अच्छी बारिश हो रही है तो ट्रैक्टर के सेल्स में 11% की बढ़ोतरी हो जा रही है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि महिंद्रा सबसे ज़्यादा पैसे किससे कमाता है? क्या थार से उसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं पैसेंजर व्हीकल से, या फिर ट्रैक्टर से वो ज़्यादा पैसे कमाता है? अगली बिजनेस न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो आप वीडियो को। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी बिजनेस न्यूज़ मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं न्यूज़ के तरफ, और ये न्यूज़ बहुत ध्यान से सुनना आप, क्योंकि इस न्यूज़ से आप 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, वो भी रिमोट इंटर्नशिप के, बिना किसी डिग्री या फिर बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के। और ये बिल्कुल रियल चीज़ है, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूँ मैं पच एआई के CEO सिद्धार्थ भाटिया की। उन्होंने लिंक्डइन पे ये रोल ऑफर किया है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एआई इंजीनियर और ग्रोथ मैजिशियंस
ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस लिंक्डइन पोस्ट का आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि सिद्धार्थ जी की ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल चली गई। अब मुझे दो चीज़ लग रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाउंडर फेम के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, या तो शायद ये एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे डिग्री का कोई महत्व तो नहीं है। बट आप सोचो, क्या इंडिया में अभी भी उस लेवल के माइंडसेट के लोग हैं जो कि कॉलेज न जा कर के घर पे ही सारी चीज़ें करें? मुझे उतना अभी विश्वास नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोगों, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखो तो दीपेंद्र गोयल जी ने भी कुछ ऐसा ही स्टंट किया था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि आप हमारे यहाँ जॉब करो लेकिन उसके लिए आपको हमें 1.5 लाख रुपए देने होंगे। नहीं, उन्होंने 1.5 लाख नहीं, शायद 10 लाख बोला था, मुझे नंबर्स नहीं याद है, बट आई थिंक आप समझ गए होगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन सा पोस्ट था दीपेंद्र गोयल का, जो कि जोमेटो के फाउंडर हैं। अगली बिजनेस न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से रिलेटेड। Q1 FY26 में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और अगर हम इसको नंबर्स में समझें तो $12.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें से मोबाइल फ़ोन का जो हिस्सा था वो सबसे बड़ा था। मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स 55% जम करके $7.6 बिलियन तक पहुंच गए। वहीं पे अगर हम दूसरे गैजेट्स की बात करें या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, जैसे सोलर मॉड्यूल्स, राउटर्स, चार्जर्स, इनसे जो बढ़ोतरी मिली है एक्सपोर्ट्स में वो 37% की बढ़ोतरी मिली है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और मुझे लग रहा है कुछ तो अपना देश अच्छा कर रहा है जो हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे तो इसका थोड़ा सा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए चाइना के ऊपर ढेर सारे, उसके बाद एप्पल शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर। वैसे तो पहले से ही धीरे धीरे शिफ्टिंग चल रही थी, बट इस टैरिफ के वजह से क्या हुआ कि एप्पल के जो भी फ़ोन्स थे वो और तेज़ी से इंडिया के अंदर बनने लगे। तो अब धीरे धीरे पार्ट्स और पूरा A to Z भी इंडिया में बन सकता है। मतलब कि जो छोटे से छोटे पार्ट से लेकर के बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट इंडिया के अंदर आपको बनते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ सालों में।